वहीं तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की मांग को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खारिज कर दिया है। स्पीकर ने दो टूक कहा है कि सिर्फ नोटिस के आधार पर किसी विधायक की विधायकी खत्म नहीं की जा सकती। किरण चौधरी के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद और मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के समक्ष याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों की ओर से कल जो याचिका लगाई गई है उसे कानूनी और टेक्निकल एग्जामिन किया जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता के मुताबिक जेजेपी की तरफ से दो विधायकों की सदस्यता को लेकर जो याचिका लगाई गई है उसको भी लीगली और टेक्निकल एग्जामिन कर रहे हैं, फिर उस आधार पर फैसला लिया जाएगा। विजय राणा का हम रुख कर लेते हैं। विजय, ये जो मसला है किरण चौधरी के विधायकी को खत्म करने का, ये परसेप्शन क्रिएट करने की ज्यादा कोशिश है। अमूमन हम देखते हैं कि इस तरीके की याचिका तब लगाई जाती है जब कोई व्हिप का उल्लंघन करता है। विधानसभा के अंदर कोई चीज़ अभी घटित हुई नहीं है, ये जो कुछ हुआ है वो विधानसभा के बाहर हुआ है। तो ऐसे में स्पीकर के पास ये अथाप शक्ति है कि वो, हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर 4-4, 5-5 साल तक इस तरीके के मामलों में कोई फैसला नहीं होता। तो ये बहुत प्रीमेच्योर है कहना कि आपने याचिका दी और उसमें सप्ताह 10 दिन के अंदर फैसला हो जाए। बिल्कुल, ये पूरी तरह स्पीकर पर निर्भर करता है और ऐसे मामलों में क्योंकि दल बदल कानून के तहत ये मामला आता है और जो ये कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई विधायक रहते हुए दल बदल करता है, पार्टी बदलता है, तो स्पीकर उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। और ये जो किरण चौधरी जुड़ा मामला है ये भी ऐसा ही मामला है जिसमें उन्होंने अपने पार्टी को बदल लिया है, अपना दल बदल लिया है और दल बदलने के बाद भी वो विधायक अभी कांग्रेस से ही हैं। तो इसीलिए जो कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, नोटिस भी दिया। हालांकि उनकी सदस्यता को फिलहाल रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पहले स्पीकर कह रहे थे कि उनके जो पेपर्स हैं उनको देखा जा रहा है और पूरी जो मामले की जांच की जा रही है उसके बाद भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब स्पीकर को उनसे कहा गया है कि जो नोटिस भेजे गए थे उसमें कई कमियां पाई गई हैं, वो ठीक से उसमें लिखा नहीं गया था और सिग्नेचर ठीक से नहीं किए गए थे, यानी कई कमियां ऐसी पाई गई थी जो कानूनी तौर पर उन कमियों के साथ उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए फिलहाल किरण चौधरी की सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार स्पीकर पर हमला बोल रहे हैं कि स्पीकर जानबूझकर जो है वो उन्हें बचा रहे हैं, चाहे चुनाव की मद्देनजर की बात हो या राजनीति की बात हो, पार्टी की बात हो, इस तरह के आरोप कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जो भी लेटर स्पीकर को भेजे गए हैं वो उन्हें फिर से एग्जामिन करेंगे, देखा जाएगा कि आखिर कहाँ कमी रह गई और आने वाले दिनों में हो सकता है दोबारा फिर स्पीकर के समक्ष जो है वो नोटिस और चिट्ठी कांग्रेस की ओर से भेजी जाए। लेकिन फिलहाल 2 बार कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी और अब उम्मीद थी कांग्रेस को कि स्पीकर की कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो कुछ कमियों का हवाला देते हुए फिलहाल उनको मना कर दिया है। कमियों के बारे में भी बताया है कि कई जगह पर कोई कमियां पाई गई हैं। ठीक है। और इसके अलावा अब कांग्रेस हो सकता है तीसरी बार भी चिट्ठी लिखे। लेकिन एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि स्पीकर ने भी आरोप लगाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो खामियां दी गई है नोटिस के अंदर उसे साफ देखकर लगता है कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि किरण चौधरी का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए।